दोस्तों ज़रा सोचिए, आपके पास एक सपना है। आप चाहते हो कि दुनिया आपको जाने, आपकी सोच से इंस्पायर हो। लेकिन हकीकत ये है कि आप एक छोटे से गराज में बैठे हो, पैसे बहुत कम हैं, लोग आप पर भरोसा नहीं करते और आपकी उम्र भी इतनी नहीं कि कोई आपको सीरियस ले। अब आप ही सोचिए, ऐसे हालात में कोई लड़का अगर कहे कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो पूरी दुनिया बदल देगी, तो लोग क्या कहेंगे? शायद हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वही लड़का स्टीव जॉब्स आगे चलकर वो इंसान बना जिसने टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बदल दी। वो इंसान जिसने हमें सिखाया कि सपनों को सच करने के लिए सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, बल्कि जुनून, विजन और अलग सोच चाहिए। स्टीव जॉब्स ने हमें ये दिखाया कि सक्सेस किसी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आती, बल्कि उससे आती है जो अलग सोचता है, हार नहीं मानता और हर सेटबैक को एक नए कमबैक में बदल देता है। उनकी कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे ड्रीमर की कहानी है जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिखाया। और दोस्तों, आज हम उन्हीं के बताए हुए 5 रूल्स ऑफ सक्सेस को सुनने जा रहे हैं। ये रूल्स सिर्फ बिजनेस में नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ, करियर और हर ड्रीम को अचीव करने में काम आएंगे। इन रूल्स को फॉलो करके आप भी सीख सकते हैं कि कैसे अपने पैशन को करियर में बदलना है, कैसे अलग सोचना है ताकि भीड़ से अलग खड़े हो सको, कैसे सिंप्लिसिटी से ही ग्रेटनेस लाई जा सकती है और कैसे अपनी जर्नी पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि स्टीव जॉब्स ने ये रूल्स अपनी ज़िंदगी से साबित किया। वो सिर्फ बोले नहीं, उन्होंने जी कर दिखाया। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम अनकवर करने जा रहे हैं वो 5 गोल्डन रूल्स जो स्टीव जॉब्स को स्टीव जॉब्स बनाते हैं। और अगर आपने इन्हें अपनी लाइफ में अपनाया तो आपकी ज़िंदगी में भी एक नई दिशा और एनर्जी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी। 5 रूल्स ऑफ सक्सेस बाय स्टीव जॉब्स। रूल 1, कनेक्ट द डॉट्स। हर अनुभव एक कनेक्शन है दोस्तों। जिंदगी में बहुत बार हमें लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। हम सोचते हैं, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये छोटी जॉब क्यों करनी पड़ी, ये स्ट्रगल क्यों सहनी पड़ रही है। लेकिन स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हर छोटा सा एक्सपीरियंस एक इनविजिबल डॉट है जो फ्यूचर में जुड़कर आपकी पूरी डेस्टिनी बदल देता है। स्टीव का जन्म 1955 में हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके असली पेरेंट्स ने उन्हें अडॉप्ट करवा दिया था। यानी वो शुरू से ही इस दुनिया में अनवांटेड महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी वीकनेस नहीं बनने दिया। उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स मिडिल क्लास थे, जो बस इतना चाहते थे कि स्टीव पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करे। लेकिन स्टीव का दिमाग बचपन से ही थोड़ा अलग काम करता था। वो हर चीज़ को क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करता था। इलेक्ट्रॉनिक्स से खेलता, गैजेट्स खोलकर देखता और सवाल पूछता कि ये ऐसे क्यों है, इसे ऐसे क्यों नहीं किया जा सकता। ये सवाल करने की आदत ही उनके अंदर एक रेबल नेचर बना गई। 17 साल की उम्र में स्टीव ने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे लगने लगा कि ये जगह उसके लिए नहीं है। उसके माँ बाप की सारी सेविंग्स सिर्फ उसकी फीस में जा रही थी और उसे लगता था कि वो किसी ऐसे सिस्टम में फंस गया है जिसका उसकी ज़िंदगी से कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर एक दिन स्टीव ने एक बोल्ड फैसला लिया। उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। अब सोचो, कितनी हिम्मत चाहिए 17 से 18 साल की उम्र में ये कहने के लिए कि मुझे ये रास्ता सही नहीं लग रहा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। ड्रॉप आउट होने का मतलब था कि उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई फिक्स्ड फ्यूचर नहीं। वो कभी अपने दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता, कभी एम्प्टी कोका कोला बॉटल्स बेचकर खाना खाता, कभी मंदिर में जाकर फ्री भोजन लेता। लेकिन उसी टाइम पर जब सब उसे फेलियर समझ रहे थे, स्टीव ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। स्टीव के पास कोई स्केड्यूल नहीं था, इसलिए वो सिर्फ वही क्लासेस अटेंड करता जो उसे पसंद आती, और इन्हीं में से एक थी कैलीग्राफी क्लास। अब आप सोच रहे होंगे, एक इंजीनियरिंग और टेक वर्ल्ड का लड़का कैलीग्राफी क्यों सीखेगा? लेकिन स्टीव को उसमें ब्यूटी दिखती थी। उस क्लास में उसे सिखाया जाता था कि लेटर्स के बीच स्पेस कैसे बैलेंस करनी है, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे सिंपल राइटिंग को एक आर्ट की तरह ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। स्टीव खुद कहता है, उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये किस काम आएगा, लेकिन मुझे ये फैसिनेटिंग लगा और मैंने इसे सीख लिया। करीब 10 साल बाद जब स्टीव अपनी टीम के साथ पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहा था,
तब अचानक उसे वो कैलीग्राफी क्लास याद आई। उसने कहा, कंप्यूटर सिर्फ मशीन क्यों हो, क्यों ना ये भी एक पीस ऑफ आर्ट हो जो लोगों को सुंदर लगे, इंस्पायर करे। और फिर पहली बार किसी कंप्यूटर में ब्यूटीफुल फ़ॉन्ट्स, प्रोपोर्शनल स्पेसिंग और टाइपोग्राफी डाली गई। उस टाइम तक दुनिया के सारे कंप्यूटर सिर्फ बोरिंग टेक्स्ट दिखाते थे। अगर स्टीव ने उस वक्त कैलीग्राफी क्लास अटेंड नहीं की होती तो शायद आज कंप्यूटर्स और फोन्स सिर्फ प्लेन फॉन्ट्स में टेक्स्ट दिखाते, न कोई डिज़ाइन, न कोई ब्यूटी, न क्रिएटिविटी। यानी उस वक्त का एक रैंडम डिसीजन फ्यूचर में पूरी टेक इंडस्ट्री की दिशा बदल गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अपने मशहूर स्पीच में स्टीव ने कहा था, आप डॉट्स को फॉरवर्ड देखकर कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें सिर्फ बैकवर्ड देखकर समझ सकते हैं। इसलिए आपको ट्रस्ट रखना होगा कि जो भी डॉट्स अभी आपके लाइफ में आ रहे हैं वो फ्यूचर में किसी न किसी तरह कनेक्ट होंगे। मतलब ये है कि आज का स्ट्रगल भी किसी फ्यूचर डिज़ाइन का हिस्सा है। आज की छोटी सी सीख भी कल की बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकती है और आज की फेलियर भी कल के सक्सेस का फाउंडेशन हो सकती है। जेके रोलिंग। जब उन्होंने हैरी पॉटर लिखा उस टाइम वो जॉबलेस थी और डिप्रेशन से गुजर रही थी, लेकिन वो स्ट्रगल उनके अंदर इमेजिनेशन की आग जगा गया। रिजल्ट, हैरी पॉटर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बुक्स में से एक बनी। इलॉन मस्क, चाइल्डहुड में वो घंटों कंप्यूटर गेम्स और कोडिंग करता था। उस टाइम लोगों को लगता था ये बेकार है, लेकिन वही डॉट्स आगे जाकर टेस्ला और स्पेसएक्स की फाउंडेशन बने। आपकी ज़िंदगी, मान लो आज आप कोई छोटी स्किल सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग, ड्राइंग या पब्लिक स्पीकिंग। आपको लगेगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन कुछ साल बाद वही स्किल आपको भीड़ से अलग बना सकती है। हर एक्सपीरियंस को वैल्यू दो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। क्यूरियोसिटी फॉलो करो, सिर्फ वही मत सीखो जो सब कर रहे हैं। एक्सप्लोर करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। आज डॉट्स रैंडम लग रहे हैं, लेकिन कल जुड़कर मास्टरपीस स्टोरी बनाएंगे। तो स्टीव जॉब्स का पहला गोल्डन रूल यही है, कनेक्ट द डॉट्स। आज आपको लगेगा कि ये स्ट्रगल बेकार है, ये छोटी हैबिट यूजलेस है, ये दर्द बस वेस्ट है, लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो सब डॉट्स जुड़ेंगे और उस वक्त आपको एहसास होगा कि हर पेन, हर स्ट्रगल, हर छोटी सी सीख आपको वहीं ला रही थी जहां आपको पहुंचना था। रूल 2, से नो टू 1000 थिंग्स। स्टीव जॉब्स का दूसरा सक्सेस प्रिंसिपल। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जिंदगी में यस कहना कितना आसान होता है। कोई दोस्त मूवी बुलाए, हाँ। कोई नया प्रोजेक्ट ऑफर करे, हाँ। कोई रैंडम अपॉर्चुनिटी दिखे, हाँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में असली फर्क कौन सा वर्ड लाता है? वो वर्ड है नो। स्टीव जॉब्स कहते थे, इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1000 थिंग्स। यानी ग्रेटनेस पाने के लिए सिर्फ नए काम करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हज़ारों डिस्ट्रैक्शंस और एवरेज चीज़ों को ठुकराना पड़ता है। एप्पल के शुरुआती दिनों में स्टीव और उनकी टीम सब कुछ बनाना चाहते थे, प्रिंटर्स, एक्सेसरीज, अलग अलग तरह के कंप्यूटर। रिजल्ट, टीम बिखर गई, फोकस टूट गया, हर प्रोडक्ट एवरेज क्वालिटी का बन रहा था। फिर स्टीव जॉब्स ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने सारी अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए। इंजीनियर्स शॉक्ड थे, इन्वेस्टर्स परेशान थे, लेकिन स्टीव ने साफ कहा, हम हर चीज़ नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ वो बनाएंगे जो दुनिया बदल सके। उन्होंने सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स रखे, मैकेटॉस, आईपॉड, आईफोन, आईपैड, कम प्रोडक्ट्स, लेकिन हर प्रोडक्ट मास्टरपीस। और यही एप्पल की आइडेंटिटी बनी। स्टीव जॉब्स समझते थे कि फोकस ही असली पावर है। अगर आप हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने लगोगे तो एनर्जी बिखर जाएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ चुनी हुई चीज़ों पर पूरी ताकत लगाओगे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आएंगे। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर हर स्पोर्ट ट्राई करते तो शायद क्रिकेट का गॉड नहीं बनते। अगर AR रहमान हर बिजनेस करते तो शायद वर्ल्ड क्लास म्यूजिक कंपोजर न बनते। अगर स्टीव जॉब्स हर प्रोजेक्ट बनाते तो शायद एप्पल आइकॉनिक कंपनी न बनती। स्टीव का प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, हम सबकी ज़िंदगी में भी यही लागू होता है। 1, करियर। हर जॉब अपॉर्चुनिटी मत लो, वही चुनो जो आपके पैशन और विजन से जुड़ा हो। 2, लर्निंग। हर कोर्स मत ज्वाइन करो, वही स्किल्स सीखो जो आपके लॉन्ग टर्म गोल में काम आए। 3, रिलेशनशिप्स। हर किसी को इम्प्रेस मत करो,
सिर्फ उन लोगों को चुनो जो आपको आगे बढ़ाएं। 4. डेली लाइफ। हर कंटेंट मत कंज्यूम करो, वही नॉलेज लो जो माइंड को ग्रो करे। हर मॉर्निंग अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखो, बाकी सब इग्नोर करो। जब भी कोई नया काम आए खुद से पूछो, क्या ये मेरे विजन से जुड़ा है या डिस्ट्रैक्शन है? शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बचो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। फिलॉसफी ऑफ नो। स्टीव जॉब्स परफेक्शनिस्ट थे। उनका मानना था कि दुनिया में ऑलरेडी बहुत नॉइज है, डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस, रैंडम आइडियाज। लेकिन जो लोग हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ते हैं वो हर चीज को यस नहीं कहते, वो चुनते हैं वाइजली। वॉरेन बफेट कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल इज दैट वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स का दूसरा प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है कि नो कहना एक सुपर पावर है। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को नो कहते हो तो आप अपने सपनों को यस कहते हो। इमेजिन करो, अगर स्टीव हर प्रोजेक्ट को यस बोलते तो आज शायद आईफोन ही एग्जिस्ट नहीं करता। और यही प्रिंसिपल आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। रूल 3, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। एक ऐसा मंत्र जिसने लाखों जिंदगियां बदली। सोचो, अगर इंसान को सब कुछ मिल जाए, पैसा, नाम, सक्सेस, तो उसके बाद क्या बचेगा? अक्सर लोग कहते हैं, अब तो सब सेटल हो गया, अब लाइफ में कुछ और प्रूव करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहीं पर असली मौत शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ की मौत होती है। स्टीव जॉब्स कहते थे, डोनट सेटल, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। यानी कभी भी सेटिस्फाइड मत हो जाओ। नॉलेज और इनोवेशन के लिए भूखे रहो। इतना डेयरिंग रहो कि लोग तुम्हें पागल कहें, क्योंकि वही पागलपन कल दुनिया बदलता है। 2005 का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो कॉन्वोकेशन स्पीच पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला मोटिवेशनल स्पीच है। हजारों स्टूडेंट्स वहां बैठे थे, फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस भी। जॉब्स ने अपना स्पीच खत्म करते हुए कहा, स्टे हैंगर, स्टे फूलिश। ये शब्द उन्होंने किसी किताब से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से सीखे थे। और जब उन्होंने ये वर्ड्स बोले, पूरा हॉल खड़ा होकर क्लैप करने लगा। हंग्री रहना मतलब हर दिन सीखते रहना, हर दिन ग्रो करना। स्टीव जॉब्स के लिए हंग्री रहने का मतलब था कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड ना होना। जब एप्पल का पहला मैकिन्टॉश आया, वो उस वक्त का सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर था। लेकिन जॉब्स ने कहा, यह ग्रेट है लेकिन इससे भी बेटर हो सकता है। जब पहला आईपॉड लॉन्च हुआ, लोगों को लगा कि यह अल्टीमेट म्यूजिक डिवाइस है। लेकिन जॉब्स कहते रहे, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। हंग्री रहने का मतलब है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, हर दिन नए सवाल पूछना, हाउ कैन दिस बी बेटर, व्हाट्स नेक्स्ट। फूलिश रहने का मतलब है रिस्क लेना, एक्सपेरिमेंट करना और दुनिया के तानों की परवाह पर न करना। जब स्टीव ने कहा कि एक फ़ोन ऐसा होगा जो सिर्फ कॉल नहीं बल्कि इंटरनेट, कैमरा, म्यूजिक सब कुछ करेगा, लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, यह तो फूलिश आइडिया है। जब उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ऐसा होगा जो हर घर में होगा, लोग बोले, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन आज दुनिया देख रही है, वही फूलिश आइडियाज ही दुनिया बदलते हैं। जॉब्स हमेशा कहते थे, द वंस हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स 1, एडिसन। बल्ब बनाने के लिए 1000 बार फेल हुए, लोग बोले पागल है, लेकिन आज पूरी दुनिया रोशन है। 2, राइट ब्रदर्स। उड़ने का सपना फूलिश माना गया, आज प्लेन्स पूरी दुनिया जोड़ते हैं। 3, इलॉन मस्क। मार्स पर जाने का सपना आज भी लोगों को फूलिश लगता है, लेकिन यही हंगर और फूलिशनेस ह्यूमैनिटी को आगे ले जाएगी। नॉलेज के लिए भूखे रहो, रोज कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, नए स्किल्स सीखो, कॉम्फर्ट जोन से बाहर निकलो। जहां डर लगता है वहीं ग्रोथ है। ड्रीम बिग। ऐसे गोल्स बनाओ जिन पर लोग हंसें। अगर लोग तुम्हारे सपनों पर हंस नहीं रहे तो समझो वो छोटे हैं। रिस्क लो, कभी कभी फूलिश लगने वाले डिसीजंस ही सबसे बड़ी सक्सेस लाते हैं। स्टीव जॉब्स की जिंदगी से बिगेस्ट लेसन। जॉब्स जब एप्पल से निकाले गए थे तब वो इजीली कह सकते थे, अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने खुद को हंग्री और फूलिश बनाए रखा। उन्होंने पिक्सार शुरू किया और टॉय स्टोरी जैसी मूवीज बनाई, नेक्स्ट नाम का कंपनी बनाया और बाद में वही टेक्नोलॉजी एप्पल ने अडॉप्ट की। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते, अगर वो सेफ खेलते, तो आज शायद ना आईफोन होता, ना आईपैड, ना वो रेवोल्यूशन।
तो दोस्तों, रूल 3 यही कहता है, भूखे रहो हमेशा नॉलेज, ग्रोथ और नई पॉसिबिलिटीज के लिए। पागल रहो डेयरिंग आइडियाज और इम्पॉसिबल ड्रीम्स के लिए, क्योंकि जो लोग दुनिया बदलने का पागलपन रखते हैं वही लोग असल में दुनिया बदलते हैं। स्टीव जॉब्स का ये मंत्र सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। हर बार जब आप कंफर्ट जोन में सेटल होने लगो, खुद से पूछो, एम आई स्टिल हंग्री, एम आई स्टिल फूलिश। रूल 4, मास्टर द मैसेज, अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने की कला। आपके पास दुनिया का सबसे शानदार आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर आप उसे सही तरह से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए तो उसका क्या फायदा। यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। दुनिया आइडिया को नहीं खरीदती, दुनिया मैसेज को खरीदती है। स्टीव जॉब्स का जादू सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में नहीं था, उनका असली जादू था उनका मैसेज, वो मैसेज जो लोगों के दिल को छू लेता था। सोचो 2007 का दिन, स्टीव जॉब्स स्टेज पर खड़े थे और ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा, टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। बस इतना सिंपल सेंटेंस, लेकिन इसने पूरी दुनिया हिला दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, हमने आईफोन बनाया है, इसमें ये स्पेक्स हैं, ये फीचर्स हैं। नहीं, उन्होंने कहानी सुनाई कि क्यों दुनिया को एक नए काइंड का फ़ोन चाहिए, कैसे ये फ़ोन आपकी ज़िंदगी बदल देगा, और क्यों ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रेवोल्यूशन है। ऑडियंस खड़े होकर क्लैप करने लगी, क्योंकि स्टीव ने प्रोडक्ट को नहीं बेचा, मैसेज को बेचा। स्टीव जॉब्स ने हमें सिखाया कि अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके आइडिया को सुने तो उसे सिंपल, इमोशनल और रिलेटेबल मैसेज में बदलो। 1, सिंपल बनाओ, टेक्निकल जार्गन से बचो, लोग जटिल बातें नहीं समझते। 2, इमोशनली कनेक्ट करो, लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन फीलिंग्स याद रखते हैं। 3, स्टोरी टेलिंग यूज करो, ड्राई डेटा से ज्यादा पावरफुल होती है एक अच्छी कहानी। एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्टीव जॉब्स लाइफ ऑन आवर मैकिंटॉश लॉन्च 1984। जॉब्स ने मैक को इंट्रोड्यूस करते हुए उसे एक दोस्त की तरह प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा, दिस इज द कंप्यूटर फॉर द रेस्ट ऑफ अस, यानी सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं, हर इंसान के लिए। 2, आईपॉड लॉन्च 2001। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसमें 5 GB स्टोरेज है, उन्होंने कहा 1000 गाने आपके पॉकेट में। बस यही था मास्टर द मैसेज। हम अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? मैसेज को क्लैरिटी दो। अगर आपका आइडिया 10 साल के बच्चे को समझ नहीं आता तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। स्टोरी सुनाओ, सिर्फ फैक्ट्स मत दो, लोग स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। विजुअल्स का यूज़ करो। स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशंस सिंपल विजुअल्स से भरी होती थी, कोई क्लटर नहीं। इमोशन जोड़ो, ऑडियंस को फील कराओ कि ये उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जॉब्स हर कीनोट को कई हफ्तों तक रिहर्स करते थे। बिगेस्ट लेसन फ्रॉम जॉब्स। स्टीव जॉब्स ये मानते थे, पीपल डोंट रिमेंबर वॉट यू से, दे रिमेंबर हाउ यू मेक देम फील। इसलिए जब भी आप कोई मैसेज दो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी इमोशन होना चाहिए, क्योंकि मैसेज ही वो पुल है जो आपके आइडिया को ऑडियंस के दिल तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, रूल 4 यही सिखाता है, सिर्फ प्रोडक्ट मत बनाओ, सिर्फ आइडिया मत सोचो, अपना मैसेज मास्टर करो। क्योंकि दुनिया को सिर्फ फैक्ट्स नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए मीनिंग, कनेक्शन और इंस्पिरेशन। और यही स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी ताकत थी। रूल 5, सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट्स। सपनों को बेचना सीखो। सोचिए, आप एक शोरूम में गए हैं, सामने एक सेल्समैन खड़ा है। वो कहता है, सर इस फ़ोन में 12 मेगापिक्सल कैमरा है, 256 GB स्टोरेज है और फास्टेस्ट प्रोसेसर है। आप सुनते हो, सर हिलाते हो, लेकिन दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। अब सोचो वही सेल्समैन कहे, सर इस फ़ोन से आप अपने बेटे की पहली बर्थडे मेमोरी ऐसी क्वालिटी में कैप्चर करेंगे कि जब 20 साल बाद वो बड़ा होगा तो भी उस पल की हर मुस्कान, हर खुशी बिल्कुल जिंदा लगेगी। अब फर्क महसूस हुआ? पहला सेल्समैन स्पेक्स बेच रहा था, दूसरा सेल्समैन सपने बेच रहा था। यही फर्क स्टीव जॉब्स ने दुनिया को सिखाया। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, कस्टमर्स डोंट केयर अबाउट योर प्रोडक्ट, दे केयर अबाउट देमसेल्व्स, देयर ड्रीम्स, देयर होप्स। यानी लोग प्रोडक्ट खरीदते ही क्यों हैं? क्योंकि वो खुद को एक बेहतर वर्जन में देखना चाहते हैं। एप्पल कभी रैम, GHz या टेक्निकल स्पेक्स की लैंग्वेज में बात नहीं करता था। एप्पल लोगों के दिल से बात करता था।
और यही कारण है कि एप्पल एक कंपनी नहीं, एक मूवमेंट बन गई। एप्पल के आइकॉनिक एग्जाम्पल्स, आईपॉड 2001 लॉन्च, बाजार में हर जगह लोग बोल रहे थे 5 GB स्टोरेज, 1000 फाइलें, MP3 फॉर्मेट, लेकिन जॉब्स ने सिर्फ एक लाइन कही, 1000 गाने आपके पॉकेट में। अब सोचिए, किसने दिल जीता, स्पेक्स या सपना की कहीं भी ट्रैवल करते वक्त म्यूजिक आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा? आईफोन 2007 लॉन्च, बाकी कंपनीज कह रही थीं स्मार्टफोन विद स्टाइलस, 3G, कीपैड। जॉब्स ने कहा एक आईपॉड, एक फ़ोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर, नॉट 3 डिवाइसेस, 1 डिवाइस। यानी उन्होंने सिर्फ फ़ोन लॉन्च नहीं किया, उन्होंने लोगों को फ्यूचर का सपना दिया, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ आपके हाथ की हथेली में होगा। लेसन्स फॉर अस, सपनों को बेचना कैसे सीखें? स्टीव जॉब्स का ये रूल सिर्फ एप्पल तक सीमित नहीं है। हर एंटरप्रेन्योर, हर क्रिएटर, हर ड्रीमर इसे अपनी लाइफ और बिजनेस में अप्लाई कर सकता है। स्टेप्स 1, कस्टमर को समझो, वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसकी जिंदगी में कौन सा सपना अधूरा है। 2, स्पेक्स मत गिनाओ, कोई नहीं सुनना चाहता कि ये फ़ोन 8 GB रैम वाला है। बताओ, ये फ़ोन आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का टूल है। 3, फीलिंग्स कनेक्ट करो, लोग कभी लॉजिक से नहीं खरीदते, वो हमेशा फीलिंग्स और इमोशंस से खरीदते हैं। 4, फ्यूचर दिखाओ, लोग आज के लिए नहीं कल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें वो फ्यूचर विजन दो जो तुम्हारे प्रोडक्ट से पॉसिबल है। इंसान हमेशा खुद के बारे में सोचता है, अगर आप उन्हें बता दो कि आपका प्रोडक्ट उनकी ज़िंदगी बदल देगा तो वो तुरंत कनेक्ट करेंगे। इसलिए लोग कहते हैं आई लव एप्पल, एप्पल इंस्पायर्स मी, कोई नहीं कहता आई लव इट्स प्रोसेसर। स्टीव जॉब्स ने दुनिया को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दी, उन्होंने इमेजिनेशन दी, विजन दिया और सपने दिए। जब लोग मैक इस्तेमाल करते हैं वो खुद को क्रिएटर फील करते हैं, जब लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं वो खुद को स्पेशल और पावरफुल फील करते हैं, जब लोग आईपॉड इस्तेमाल करते हैं वो खुद को दुनिया का हिस्सा फील करते हैं। ये सिर्फ डिवाइस नहीं, एक आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप एक क्रिएटर हो, बिजनेस पर्सन हो या अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो तो याद रखो, प्रोडक्ट बेचना आसान है लेकिन सपने बेचना अमर बना देता है। प्रोडक्ट पुराना होगा, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी, लेकिन सपना वो हमेशा फ्रेश और जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, रूल 5 का सबसे बड़ा लेसन यही है, डोंट सेल प्रोडक्ट्स, सेल ड्रीम्स। जब आप लोगों को ड्रीम्स से जोड़ दोगे तो वो आपके साथ सिर्फ कस्टमर की तरह नहीं बल्कि लाइफ टाइम फैंस और बिलीवर्स की तरह खड़े रहेंगे। दोस्तों, आज हमने जिस लेजेंड की बातें की उसका नाम लेते ही एक ही चीज़ दिमाग में आती है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, पैशन। स्टीव जॉब्स सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है बल्कि ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए है जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करे। रीकैप ऑफ 5 रूल्स। रूल 1, कनेक्ट द डॉट्स। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई भी एक्सपीरियंस बेकार नहीं जाता, हर स्ट्रगल, हर मुश्किल एक दिन काम आती है। जिंदगी को पीछे मुड़कर ही समझा जा सकता है लेकिन आगे बढ़ने के लिए विश्वास चाहिए। रूल 2, से नो टू 1000 थिंग्स। उन्होंने दिखाया कि क्लैरिटी और फोकस के बिना ग्रेटनेस इम्पॉसिबल है। सक्सेस सिर्फ यस बोलने से नहीं आती बल्कि हजारों डिस्ट्रैक्शंस को नो कहने से आती है। रूल 3, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। उन्होंने हर इंसान को एनकरेज किया कि हमेशा सीखते रहो, हमेशा भूखे रहो, हमेशा क्यूरियस रहो, सेफ मत खेलो, रिस्क लो, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का यही रास्ता है। रूल 4, मास्टर द मैसेज। उन्होंने आइडियाज़ को दुनिया तक पहुंचाने की कला सिखाई। प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन उनकी असली सुपर पावर थी। उन्होंने प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, उन्होंने स्टोरीज बेची और यही उन्हें मासेस का फेवरेट बना गया। रूल 5, सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट्स। उन्होंने रिमाइंड किया कि लोग स्पेक्स और फीचर्स नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं ड्रीम्स, होप्स, पॉसिबिलिटीज। एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, वो एक इमोशन, एक लाइफस्टाइल बन गई। स्टीव जॉब्स की जर्नी हमें ये समझाती है कि ग्रेटनेस सिर्फ बिजनेस या पैसे में नहीं है। ग्रेटनेस है दुनिया पर असर डालने में, ग्रेटनेस है ऐसी चीज़ बनाने में जो लोगों की ज़िंदगी आसान बनाए, इंस्पायर करे और उन्हें एम्पावर करे। आईपॉड ने कहा 1000 गाने आपके पॉकेट में,
आईफोन ने दुनिया की कम्युनिकेशन रीडिफाइन कर दी। मैक ने क्रिएटर्स को विंग्स दिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी को सोलफुल बनाया। मशीन्स को सिर्फ हार्डवेयर नहीं रहने दिया, बल्कि इमेजिनेशन का एक जादू बना दिया। अब ये रूल्स सिर्फ स्टीव जॉब्स के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, आर्टिस्ट हो या कोई सपना देखने वाले इंसान, ये प्रिंसिपल्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अपने हर एक्सपीरियंस पर भरोसा रखो, खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ, सीखना कभी मत छोड़ो, और सबसे ज़रूरी, प्रोडक्ट्स नहीं, सपनों पर काम करो। स्टीव जॉब्स का मानना था, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। आज भी ये लाइन हर ड्रीमर के लिए एक रिमाइंडर है कि अगर आप में कॉज है तो आप भी दुनिया बदल सकते हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक इंस्पायरिंग लगी हो तो इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियाँ, ऐसे लेसन्स जो आपकी सोच को बदल दें और आपको अपने सपनों की ओर ले जाएं। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो कौन सा रूल ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, क्योंकि आपकी जर्नी भी किसी दिन दुनिया बदल सकती है।